नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने आइडिया को। हम यहां पे कुछ एसक्यूएल क्वेरी जानेंगे, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और अपना आइडिया जो है वो नेक्स्ट लेवल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्मेट से यहाँ पे अपन समझेंगे। यहाँ पे एक रिलेशनल टेबल आर दिया हुआ है जिसमें ए एट्रीब्यूट है, एक और रिलेशनल टेबल एस दिया हुआ है जिसमें बी एट्रीब्यूट है। अपने को क्या करना है, अपने को बड़ा सिंपल सा काम करना है, रिट्राइव करना है ए की वैल्यूज ऑफ आर विच आर मोर देन बी ऑफ रिलेशन एस। हमको वो सारी वैल्यू चाहिए ए की आर टेबल में से जो कि बी जो एट्रीब्यूट है एस टेबल में उससे बड़ी है। ठीक है, इसका रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी भी लिखना है और एसक्यूएल सिंटैक्स भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही चिंटू मिंटू। इन रिलेशनल अलजेब्रा हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे दोनों को, आर ज्वाइन एस और कंडीशन लगा देंगे। जहां पे आर डॉट ए बड़ा होगा एस डॉट बी से, वैसे सारे ए को आप प्रोजेक्ट कर लो, काट के निकाल लो। ये आइडिया आप फॉलो कर पाए। अब ये क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी, ये है एल्गोरिदम। तो क्या हम एल्गोरिदम लिख के कोड लिख सकते हैं क्या? कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं लिखेंगे, हमको क्या लिखना है, इस तरीके से एसक्यूएल सिंटैक्स लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, इसका मतलब होता है सिलेक्ट करना है। और क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सेट थ्योरी पे बेस्ड है, तो वहां पे डुप्लीकेट हटा देता है, लेकिन एसक्यूएल में अपने को खुद से हटाना होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ए। अपने को ऐसे डिस्टिंक्ट ए निकालना है फ्रॉम आर कॉमा एस, का मतलब हमने यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दिया। फ्रॉम वेयर कंडीशन लगा दिए, आर डॉट ए ग्रेटर देन एस डॉट बी। एग्जैक्टली वही चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, वेरी गुड। ये मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पाओगे, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही चीज। उसके बाद और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक ईएमपी टेबल है जहाँ पे ईआईडी है, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट नंबर है, सैलरी है, जेंडर है, ये एक टेबल है। हमको सबसे पहला काम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हो सकता है आप में से कईयों ने ये क्वेश्चन को देखा हो, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया। मैं सिर्फ यहाँ पे हाईएस्ट की बात नहीं करूंगा। अक्सर लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट आपको बताएंगे, सेकंड हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे और स्किप बाकी चीज़ें। मैं आपको हर एक बात बताऊंगा जो कि आपकी बुक में लिखा होता है और जो कि अपने को पता होना चाहिए, जिससे हमारा आइडिया बेहतर होगा। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हो आप। देखो, रिट्राइव करना है ऐसी ईआईडी जो कि हाईएस्ट सैलरी पाता हो। हमको इस टेबल में से ऐसी आईडी चाहिए जो कि हाईएस्ट सैलरी पाता हो। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा ही इजी आइडिया है, लेकिन बहुत सारे आइडिया इसके पीछे छुपे हुए हैं। देखो, मान लेते हैं ये आईडी का टेबल है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैलरी का टेबल बनाता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पे लेट मी से 10 सैलरी, 20 सैलरी, 30 सैलरी, 40 सैलरी। ठीक है, मान लेते हैं ये टेबल है। मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हाईएस्ट सैलरी। मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट सैलरी। ये कंडीशन बस देख लो एक बार, क्या लिखा हूं, सेल लेस देन एस। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये एक टेबल है, इसी टेबल के एक डुप्लीकेट बनाएंगे। क्या करेंगे, ये एक टेबल है, इसी टेबल का एक डुप्लीकेट बनाएंगे और लगातार वैल्यूज को चेक करेंगे। बोलने का मतलब, मैं क्या चेक करूंगा, इसी टेबल के जो वैल्यूज है इसी टेबल के साथ चेक करने वाला हूं। देखो, क्या 10 मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, ऐसे कौन से सैलरी लेस देन एस का मतलब क्या है, ऐसी कौन सी सैलरी है जो कि लेस है। ये दूसरे टेबल में हम यहाँ पे एस लिखे हैं, इसका मतलब ये दोनों चीज सेम ही है। ये सैलरी है और ये एस है, ये दोनों असलियत में यही वाला कॉलम है। बस हम फर्क ये कर दिए कि एक टेबल में इसका नाम रख दिए सेल और दूसरे टेबल में नाम रख दिए एस। और अब कंपेयर कर रहे हैं, तो 10 को कंपेयर करूंगा 20 से। अब अपने को यही देखना है ऐसी कितनी सैलरी है, एक ऐसी कितनी सैलरी जो कि क्या है, कम है। मतलब ये जो क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है, अभी मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ वो आप एक बार समझ लो। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा है, ये डिलीट कर देगा हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, ये डिलीट करेगा हाईएस्ट सैलरी। सर कैसे डिलीट करेगा, आप बताओ। हाईएस्ट सैलरी डिलीट कर देगा, कैसे करता होगा, आप खुद से सोच के देखो। ये क्वेरी क्या कर रहा होगा, ये ऐसी सारी सैलरी निकाल के दे रहा है जो कि लेस है एक पर्टिकुलर सैलरी से। ठीक है, ये जो क्वेरी है, यहाँ पे जो रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लिखी, ये क्या करके दे रहा होगा, ऐसी सैलरी निकाल के दे रहा होगा जो कि लेस है किसी एक पर्टिकुलर सैलरी से। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको देखूं, 10 क्या लेस है क्या किसी से भी, अगर एक से भी अगर लेस हो जाता है तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगा। 10 क्या लेस होता है क्या 20 से, हाँ होता है, तो ये चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर क्या 20 लेस होता है क्या किसी से, है क्या इस टेबल में, हाँ 30 से लेस है भाई, तो ये भी आ जाएगा 2।
क्या 30 किसी से लेस है क्या? हाँ है, तो ये भी आ जाएगा। क्या 40 किसी से लेस है क्या? नहीं, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये ऐसी सैलरी निकाल के दे रहा है जो कि किसी पर्टिकुलर सैलरी से लेस है, मतलब 10 भी किसी से लेस है, 20 भी किसी से लेस है, 30 भी किसी से लेस है और 40 किसी से लेस नहीं है, तो वो नहीं देगा आपको। तो अगर आपके पास ऐसे इंप्लॉय आ गए जिसमें सबसे हाईएस्ट वाली सैलरी नहीं है, तो उसमें से आप अगर टोटल इंप्लॉयज को माइनस कर दो, 1 2 3 4, टोटल इंप्लॉयज क्या मेरे 1 2 3 4 है, माइनस कर रहा हूं देखो बीच में, तो क्या हो जा रहा है 1 2 3 उड़ जाएगा यहां पर से, बचेगा क्या 4। क्या 4th की सैलरी हाईएस्ट है क्या? बिल्कुल है सर, एग्जैक्टली वही काम किया मैंने। यहाँ पे ईएमपी को इसी टेबल के साथ अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको रीनेम करना होता है, ठीक है। इस टेबल को अगर आपको ज्वाइन करना है इसके साथ तो आपको रीनेम करना होगा। मैंने रीनेम किया है और इसके एट्रीब्यूट्स को रीनेम करना होगा। जैसे इस टेबल में EID है तो इसी टेबल के दूसरे एट्रीब्यूट आप बना दो, I है, फिर D बना दिया, इसको S बना दिया, इसको G बना दिया, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। और ये कंडीशन मेरे हिसाब से आप समझ गए होगी क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये टोटल में से माइनस करें। अब इसी चीज़ को SQL में कैसे लिखेंगे भाई? बड़ा सिंपल है, पहले इसको देखो। इसी चीज़ को SQL में कैसे लिखेंगे? एग्जैक्टली वही, ऑल एम्प्लॉय IDs एक्सेप्ट इज वेरी सिमिलर टू माइनस, ठीक है, कुछ नहीं, माइनस है। और ये क्या है? ये वही चीज़ है जहाँ पे मैं हाईएस्ट सैलरी को डिलीट कर दे रहा हूँ। EIDs हु डज नॉट गेट हाईएस्ट सैलरी, वही लॉजिक लिखा हुआ है। उसी टेबल की सैलरी दूसरे T2 टेबल की सैलरी, असलियत में दोनों एक ही टेबल है, बस मैं कंपेयर करते आ रहा हूँ। तो ये कंडीशन से अब आप समझ लो कि क्या होने वाला है। मुझे ऐसी सारी सैलरी मिल जाएंगी जो किसी ना किसी से लेस है, किसी ना किसी से लेस है, तो मेरा हाईएस्ट वाला डिलीट हो जाएगा, हाईएस्ट डिलीट हो जाएगा, तो टोटल में से माइनस कर दो। आइडिया बड़ा सिंपल है यार, ठीक है। और SQL में अपने पास बेहतर तरीका है, इससे बेहतर तरीका ये काम करने का, एग्रीगेट फंक्शन। हम क्या करेंगे भैया, ऐसे EID को पकड़ के ले आओ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज इक्वल टू, भाई पकड़ लो, मैक्स नाम का एग्रीगेट फंक्शन यूज करो, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और इज इक्वल टू जहाँ पे सैलरी जो है मैक्सिमम होगा उस वाले EID को आप प्रिंट कर दो, ठीक है। अब आप ये बता सकते हो क्या ये कोरिलेटेड क्वेरी है या फिर नॉर्मल क्वेरी है? आप बता सकते हो क्या? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, बाहर का एट्रीब्यूट अंदर यूज नहीं हो रहा है, EID नहीं यूज हो रहा है और कोई एट्रीब्यूट बाहर का यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन कोरिलेटेड क्वेरी है। ये क्वेरी एक बार चलेगी, मैक्सिमम निकाल देगी और सेल के अंदर डाल देगी, एमपी टेबल में मैक्सिमम वाला सैलरी तुरंत मिल जाएगा। बेहतर तरीका है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक टेबल है EMP टेबल। अब आइडिया थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, सेकंड हाईएस्ट अपने को निकालना है। क्या करना है? सेकंड हाईएस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे सेकंड हाईएस्ट? देखो बड़ा सिंपल है, हमारा आइडिया वही है, हमारा आइडिया, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये क्या करके देखता है? अभी मैं आपको बताया, डिलीट कर देता है फर्स्ट हाईएस्ट। क्या करके देता है? डिलीट कर देता है फर्स्ट हाईएस्ट। तो मैं यहाँ पे एक टेम्प नाम के टेबल में, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्प नाम के टेबल में ये पूरी की पूरी क्वेरी को डंप कर दिया, रख दिया हूँ अभी के लिए। ये टेम्प नाम के टेबल में मैं डाल दिया हूँ। ऐसे सारे एम्प्लॉयज मेरे को मिल जाएंगे जहाँ पे हाईएस्ट वाला डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। ये टेम्प के अंदर पड़ा है। ऐसा इसलिए किया ताकि लिखने में थोड़ा आसान पड़े, नहीं तो बहुत बड़ा लिखना पड़ता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप खुद सोच के देखो, टेम्प नाम के टेबल में ऐसे सारे एम्प्लॉयज का सैलरी है जहाँ पे हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट को छोड़ के बाकी जितने हैं वो हैं, हाईएस्ट वाला नहीं है। अब मैं इस टेम्प में वापस से अगर हाईएस्ट निकाल देता हूँ तो क्या मुझे सेकंड हाईएस्ट मिल जाएगा क्या? सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली यही काम किया, टेम्प में एग्जैक्टली वही हाईएस्ट वाला लॉजिक लगा दो। टेम्प टेबल में एग्जैक्टली यही है क्या? हाईएस्ट वाला लॉजिक। यस, इससे वो सारे एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो जिसमें से अगेन उस टेम्प टेबल में जो हाईएस्ट वो डिलीट हो गया और उसके बाद टेम्प टेबल में जो टोटल थे उसको माइनस करोगे तो सेकंड हाईएस्ट मिल जाएगा। आप आइडिया समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप आइडिया समझ रहे होगे। और अगर नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, आपको जरूर समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद इसी चीज़ को आप SQL में कैसे लिख सकते हो ये आपको बताता हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं, ये इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है, अरे बहुत सिंपल है। ये विथ क्या है? रीनेम करने का काम आता है, रीनेम करने का काम आता है। मैंने यहाँ पे टेम्प एग्जैक्टली वही वाली टेम्प EID सेल ये वाला टेबल ऐसा ही बनाया है, ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। टेम्प क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा है फर्स्ट वाले को, डिलीट कर रहा है फर्स्ट वाले को, डिलीट हो गया, टेम्प में चला गया, ठीक है, ये टेम्प में चला गया। उसके बाद मैं वही काम कर रहा हूँ, वो टेम्प में वापस से हाईएस्ट वाला लॉजिक लगा रहा हूँ।
सिलेक्ट EID फ्रॉम टेम्प, ये टोटल है टेम्प का, एक्सेप्ट मतलब माइनस होता है, और ये वही लॉजिक है जो कि आप फर्स्ट निकालने के काम आता है, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी निकालने के काम आता है। तो टेम्प में से जब हाईएस्ट निकालने वाले हो तो सेकंड हाईएस्ट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना अगर समझ में नहीं आ रहा है। एक बार में बहुतों को नहीं आता है, बहुतों को आ जाता है, अगर नहीं आए तो थोड़ा सा कोशिश करना, आराम से देखो, 2x में मत देखो, ठीक है, थोड़ा सा आराम से थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करो, आपको ज़रूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। उसके बाद आगे और कुछ आइडिया है, सिलेक्ट EID, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वही आइडिया है, सेकंड हाईएस्ट अगर आपको निकालना है एग्रीगेट फंक्शन से तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पर से मैक्सिमम निकाल लिया, मतलब मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट निकाल लिया। लेस देन, सिलेक्ट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन फर्स्ट वाला। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास हाईएस्ट सैलरी मुझे पता है तो मैं जस्ट अगला वाला हाईएस्ट कैसे निकाल सकता हूं, फिर से इसको यूज कर दो। वहां पे उस टेबल में जिसका भी फर्स्ट से लेस होगा ना, जिसका भी फर्स्ट से लेस होने वाला है सैलरी, ठीक है, और उनमें से मैक्सिमम लेस लिखे हैं, मतलब फर्स्ट से लेस सारे के सारे एम्प्लॉय आ जाएगा, उसमें से मैक्सिमम निकालोगे तो मिल जाएगा सेकंड हाईएस्ट। आप फिर से ये चीज समझ गए होंगे, एग्रीगेट फंक्शन यूज किया पर और कुछ नहीं, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन फर्स्ट निकाले, फर्स्ट की सैलरी अपने को पता चल गई, उसके बचे कुछ उससे कम सैलरी वाले कितने हैं पता चल गया, उसमें से मैक्स निकाल दो, सेकंड हाईएस्ट मिल जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया, यही काम करने का एक बहुत ही शानदार आइडिया है, और भी मल्टीपल आइडियाज यहाँ पर से आपको समझ में आएगा, मल्टीपल आइडिया। अगर मैं आपसे वापस से यही कंडीशन के बारे में बात करता हूँ, सेल लेस देन एस, मान लो ये वही है, ये सेल है और ये एस है, ये दोनों एक ही टेबल है, ठीक है, दोनों एक ही टेबल है, ये सेल है, ये सेल है। अब अपन चेक करें, यही कंडीशन को चेक करें, यही कंडीशन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 80 कितनों से कम है, 80 कितनों से कम, बताओ भाई कितनों से, एक ही टेबल के एट्रीब्यूट को चेक करना है, चाहे आप इधर देख के चेक करो चाहे इधर देख के चेक करो, एक ही मतलब है। 80 कितनों से कम है, एक से भी कम नहीं है। 80 कितनों से कम है, एक से भी कम नहीं है। 70 कितनों से कम है, एक से कम है 80 से। 70 कितनों से कम है, एक से कम है। 60 कितनों से कम है, अगेन ये 2 से कम है। 50 कितनों से कम है, 3 से कम है, ठीक है। तो अगर काउंट मेरा 0 आता है तो उस केस में हाईएस्ट मिल रहा है, अगर काउंट मेरा 1 आता है उस केस में अपने को सेकंड हाईएस्ट मिल रहा है, अगर काउंट मेरा 2 आता है थर्ड हाईएस्ट मिल रहा है, काउंट मेरा 3 मिल रहा है तो फोर्थ हाईएस्ट मिल रहा है। तो अब आप इस चीज को बस अपने दिमाग में रखना, क्या बोला मैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेरी लिखा हूं मैं, ये क्वेरी लिखा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सिलेक्ट करो काउंट कर रहा हूं इस बार में, काउंट डिस्टिंक्ट T2 डॉट सेल वेयर सॉरी फ्रॉम EMP T2। अब वही चीज़ है, आप चाहो तो इधर से मैच कर सकते हो, एक ही मतलब है, एक एक करके इधर से भी वैल्यू को मैच कर सकते हो, एक ही में कर सकते हो, एक ही मतलब है। वेयर T1 लेस देन T2 डॉट सेल इक्वल टू 1, इसका मतलब ये एक ऐसी सैलरी है, एक ऐसी सैलरी जो कि लेस है एक से लेस है, ठीक है, एक सैलरी से लेस है, एक ऐसी सैलरी है जो कि एक इंसान से कम है, एक इंसान, बस एक इंसान से कम है, तो क्या मिलेगा आपको, सेकंड हाईएस्ट मिलेगा क्या। अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, एक जन से कम है इसका मतलब सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए यही लॉजिक होता है। अगर एक इंसान से, इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, एक ऐसी सैलरी है जो कि एक सैलरी से कम है, काउंटिंग है यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसी सैलरी है जो कि एक इंसान से कम है, अगर एक इंसान से कम है इसका मतलब सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। ऐसे काउंट में निकाल रहा हूँ, ऐसे काउंट में निकाल रहा हूँ, कितने हैं ऐसे, ठीक है, कितने ऐसे हो सकता है मल्टीपल हो, सिलेक्ट काउंट। तो यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से 2 लोग हैं, ठीक है, इस टेबल के हिसाब से 2 लोग हैं, तो सिलेक्ट काउंट अपन यहाँ पे, और डिस्टिंक्ट अपन निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिस्टिंक्ट निकाल रहे हैं क्योंकि ये 80 अपन 2 लोग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक के साथ ही ये 70 को अपने को 80 के साथ कंपेयर करना होगा, इसलिए डिस्टिंक्ट लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होगा, एक ऐसी आईडी अपने को मिल जाएगी फ्रॉम EMP T वेयर ये कंडीशन अपने को निकालना है, वेयर ये कंडीशन क्या बोलती है, ऐसे काउंटिंग बताओ, ऐसे काउंटिंग बताओ जहाँ पे, तो कितने लोग आएंगे यहाँ पे, 2 लोग, E3 और E4, तो मेरे हिसाब से E3 और E4 क्या मेरा सेकंड हाईएस्ट है क्या, हाँ, ये एक दूसरा तरीका है सेकंड हाईएस्ट निकालने का। तो सर ये तो बड़ा बेहतरीन तरीका है, अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्या, एक ऐसी सैलरी है जो कि किसी भी सैलरी से कम नहीं है, एक ऐसी सैलरी है जो कि किसी भी सैलरी से कम नहीं, इसका मतलब हाईएस्ट सैलरी होगी, वो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर,
एक ऐसी सैलरी है जो कि 2 सैलरी से कम है, एक ऐसी सैलरी है जो कि 2 से कम है, 2 से कम है, इसका मतलब थर्ड हाईएस्ट होगी। क्या होगी? थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। मेरे हिसाब से अब आईडी आप फॉलो कर पा रहे होगी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक ऐसी सैलरी है जो कि बड़ी है किससे? एक सैलरी से। एक ऐसी सैलरी है जो कि बड़ी है, एक सैलरी से बड़ी है। तो इस बार अगर इस तरफ का मूव हो जाता है तो मिनिमम, पिछली बार मैक्सिमम मिल रहा था, इस बार मिनिमम मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिनिमम? सेकंड मिनिमम। क्या मिलेगा? सेकंड मिनिमम। क्यों मिला सेकंड मिनिमम? एक ऐसी सैलरी है जो कि बड़ी है, एक ऐसी सैलरी है जो कि बड़ी है, कितनों से बड़ी है? एक से बड़ी है, एक से। ठीक है, एक ऐसी सैलरी है जो कि कितनों से बड़ी है? एक से बड़ी है सिर्फ। तो एक से बड़ी है, इसका मतलब सेकंड मिनिमम की बात कर रहा हूँ क्या? फिर से सोच के देखना क्या बोला मैं। T2.cell एक ऐसी सैलरी है जो कि कम है एक सैलरी से, एक से कम है। ठीक है, तो सेकंड मिनिमम। अगर सबसे कम होता, अगर 0 लिखता तो सबसे लीस्ट वाली मिल जाती, सबसे लीस्ट वाली मिल जाती। आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये वही चीज़ है, ये पहले अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ आइडिया आपको समझ में आया होगा, और ये चीज़ मोस्टली लोग सेकंड हाईएस्ट तक के निकाल के छुड़वा देते हैं और आगे का कहानी गायब। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। अगर आपको चीज़ें सीखने मिल रही हो तो यार छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।